फाइनल से पहले फाइनल किसको कहते हैं? आज आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स ने आज दिखा दिया। क्या मैच हुआ, कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ ख़त्म किया जाए। ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देखा जा रहा है मैच। इतना खूबसूरत क्राउड, इतना खूबसूरत ग्राउंड। और ऐसा क्या है जो आप एक सिजलिंग और एक टक्कर के नेल बाइटिंग क्रिकेट मैच से एक्सपेक्ट करते हैं और वो आपको देखने को नहीं मिला आज। हर चीज़ हुई, हर चीज़ हुई। बैटिंग शुरू हुई आरसीबी की तो उन्होंने क्या ज़बरदस्त किस्म से अपना इंटेंट दिखाया। ये मार धाड़ हो रही है, उसके बाद हो गई एकदम से बारिश। बारिश होने के बाद हो गए सारे फैंस परेशान कि भाई क्या अब आगे मैच होने वाला है कि नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो क्या ओवर रिड्यूस हो जाएंगे या क्या होगा। उसके बाद जब वापसी होती है तो एक एक ड्रामाई अंदाज में बैट्समैन और पूरे क्राउड और पूरी दुनिया जो है वो पूरे आईपीएल फैंस जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये एकदम से बॉल इतना स्पिन होना कैसे शुरू हो गई। जो बॉल पड़ के पूरे आईपीएल में कुछ 1.5 डिग्री या 1.4 डिग्री बॉल स्पिन हुई है। और आज के मैच में बारिश के बाद 4.5 4.6 डिग्री बॉल स्पिन हुई है। मिचेल सैटनर की, जडेजा की और ठीक की ऐसी खतरनाक किस्म की स्पिन हो रही थी बॉल कि विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी के पास जवाब ही नहीं था। एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन 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 मास्टर मैजिशियन किंग एक ही बंदा है, वो है विराट कोहली। उसको आप कीचड़ में खिला लो, बर्फ़ के ऊपर खिला लो, आग के ऊपर बैटिंग करवा लो, सही है ना, स्पिनिंग पिच पे बैटिंग करा लो, पेस वाली पिच पे बैटिंग करा लो, टूटी हुई पिच पे बैटिंग करा लो, ड्रॉप इन पिच से बैटिंग करा लो, कहीं भी उससे बैटिंग करा लो। वो बंदा जब आ जाता है ना अपनी पर, तो वो नहीं देखता कि भाई पिच क्या है, आगे बॉलर कौन है। किस खूबसूरती से उसने जो है वो शैकल तोड़ा। वो जो फंस रहे थे दोनों, वो उस स्पिन में उसको जिस तरह से उसने छक्के मार के और चौके मार के उस चीज़ को तोड़ा। और दूसरे एंड पे फाफ डुप्लेसी को जो उसने कॉन्फिडेंस दिया कि भाई अब ऐसे खेलना है हमें, वो नॉन मैच मतलब है ही नहीं, इन्फिनिटी। मेरे पास वर्ड्स नहीं है बयान करने के लिए कि किस खूबसूरती से जो है ना विराट कोहली ने इनिंग्स को बनाया। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स एज वेल। थ्रू आउट दिस आईपीएल सीज़न बहुत ही खूबसूरत उन्होंने क्रिकेट खेली। ज़बरदस्त तरीके का उनका हिसाब किताब रहा। चुपचाप आगे बढ़ते 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 वो कहाँ पर आ गए। लेकिन आज दिन था आरसीबी का। आप ये देखो कि आरसीबी जो है वो जब वो शुरू हुए थे खेलना तो वो धड़ाधड़ सारे मैचेस हारे जा रहे थे। लोगों ने बोला लो यार विराट कोहली का जो है ना वो सपना सपना ही रह जाएगा इस आईपीएल के सीज़न में भी, और नेक्स्ट आईपीएल के सीज़न में पता नहीं वो खेलता है कि नहीं खेलता। लेकिन जब पिछले कोई 5-6 मैचेस से जो ख़तरनाक किस्म की एनर्जी और इंटेंट विराट कोहली लेकर आया, जबकि वो कैप्टन नहीं है टीम के, लेकिन उन्होंने टीम का ठेका उठाया हुआ है। जिस तरह से खूबसूरती से उन्होंने अपनी इंटेंट दिखाया है, एनर्जी दिखाई है और पॉजिटिविटी दिखाई है, और दिखाया है कि यार ऐसे खेलना है। उस पॉजिटिविटी और उस एनर्जी ने पूरी टीम को अपनी लपेट में ले लिया। और आपने देखा कि किस तरह से टीम ऊपर से ऊपर ऊपर आते आते ये टाइम आ गया है कि वो टीम जो हर मैच हार रही थी वो आज प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई कर गई है, वो भी माइटी चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के। बहुत सारे नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स मैच में हुए थ्रू आउट। वो उसके लिए बात करने के लिए और चैनल्स हैं, सब लोग बारीकी में बात कर रहे हैं कि भाई इसने ये कर दिया, उसने ये बात कर दिया। मैं इतना नहीं उसके अंदर घुसूंगा भाई, क्योंकि मैं तो आपको पता है कि जब बात करने आता हूँ, जब डिस्कस करने आता हूँ, तो सिर्फ मैं बिल्कुल फेस टू फेस बात करने जो दिल में होता है, बगैर कोई स्क्रिप्ट पढ़े, बगैर किसी के स्कोर देखे कुछ करे, सीधे सीधे आके बात करता हूँ। जो दिल में होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मिचेल सैटनर ने, जो कि इतने अरसे से बेंच पे बैठा हुआ था, उसने सिर्फ टोटल 2 मैचेस ही खेले हैं आज तक। आज के मैच में उसकी बहुत क्रूशल परफॉर्मेंस रही। दूसरी तरफ जडेजा, जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते रहते हैं कि यार ये बंदा अभी तक टीम में क्या कर रहा है, तो उसका भी जवाब जडेजा ने दिया कि भाई जब कोई क्रूशल मैच आता है ना तो मैं ही हूँ जो निकालता हूँ। उसने मैच निकाल दिया था अगर थोड़ी बहुत सपोर्ट उसको दूसरे एंड से मिल जाती। तीसरी चीज़, मिचेल सेंटनर को एम एस धोनी से ऊपर भेजना एक सवालिया निशान था। लेकिन एम एस धोनी का जो टच है वो फिनिशिंग टच रह गया है कि उसको सिर्फ आखिरी का ओवर दो या 2 ओवर दो तो वो आपको मैच जिता के दे देता है। लेकिन जिस टाइम पे सेंटनर आया उस टाइम पे एक सपोर्टिंग एंड चाहिए था, सपोर्टिंग हैंड चाहिए था उसको
जडेजा को, तो वो देने के लिए वो आया था। लेकिन जिस खूबसूरती से फाफ डु प्लेसी ने उसका कैच पकड़ा है, मतलब वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, उसको सिर्फ प्योर बैड लक ही कह सकते हैं। एम एस धोनी के पास जो है ना काफ़ी सारे चांसेस थे। एक तो उनको फिनिशिंग के चांसेस थे, उनको फिर फ्री हिट मिली जिसके ऊपर उन्होंने छक्का मारा और फ्री हिट उन्होंने मिस कर दी, ठीक है। और वो फ्री हिट मिस करना बहुत क्रूशल पड़ा, क्योंकि आप एंड में 5 रन से ही हारे हो। मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए कुछ 6-7 रन चाहिए थे एंड में, या 5 रन चाहिए थे। अगर आपने वो फ्री हिट अवेल कर ली होती तो आप प्ले ऑफ में बैठे होते। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है मैच को लेके चले आरसीबी वाले। फाफ डु प्लेसी ने कैप्टन इनिंग खेली, ठीक है, और बॉलिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। शुरू में मैक्सवेल ने आपकी बिग फिश निकाल दी, ठीक है। उसके बाद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, और उसके बाद दयाल जो है बेचारा, उसको इतना प्रेशर में लेकर आता, मुझे लगा था कि आज उसका हार्ट अटैक होने वाला है। पहले उसके साथ रिंकू सिंह ने क्या किया था, ठीक है ना, आज उसको दोबारा उसी कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। उस पर बेचारे ने जब लास्ट ओवर डाला, उसकी पहली बॉल से जब नो बॉल कराई ना, उसके बाद तो दिल मुंह में आ चुका था आरसीबी फैंस का। अच्छा, मैं जो है ना वो मैं ये नहीं बताऊंगा या ये नहीं कहूँगा कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि मैं अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि एक तरफ सीएसके थी जिसमें एम एस धोनी है, एक तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर थी जिसमें विराट कोहली हैं। तो मेरी इमोशंस जो है वो मिक्स थे, लेकिन एक थोड़ा सा 0.5% 1% ऊपर जो मैं दुआ कर रहा था, या मैं जो फेवर में था, जो मैं फ़ैन था, वो आरसीबी का ही था। क्योंकि लाइक आई सेड बिफोर सो मैनी टाइम्स कि मुझे विराट कोहली को जीतता हुआ देखना है एक मरतबा आईपीएल, तो खुशी मिल जाएगी, क्योंकि वो बंदा डिज़र्व करता है यार। उसने क्या क्या नहीं किया, किस किस तरह से उसने नहीं किया। अभी वर्ल्ड कप स्क्वाड जब अनाउंस होने वाला था, उससे पहले बहुत सारी अफवाहें निकल के आई थी कि क्या विराट कोहली की जगह बनती है टीम के अंदर, या विराट कोहली को होना चाहिए टीम के अंदर कि नहीं। उसने इस आईपीएल के अंदर आपको दिखाया है कि बेटा, जितनी भी मेरी एज है, ठीक है ना, तुम मेरे सामने कोई लाके खड़ा कर दो जो कि मेरी तरह T20 खेल रहा हो इस टाइम पे, लाओ। नहीं है भाई, नहीं है, क्योंकि उस बंदे के पास कॉन्फिडेंस इतना है, उसके पास इतनी अपनी रेंज ऑफ शॉट्स उसके इतने ज़बरदस्त हैं, और वो इतना परफेक्टली मिडल करके खेल रहा है सारी चीज़ों को, कि आप उसका रिप्लेसमेंट ला ही नहीं सकते हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, अब बात यह है कि यार प्ले ऑफ्स में ज़बरदस्त किस्म की टीम्स आ चुकी हैं। मेरा फेवरेट ओपिनियन अगर आप पूछें और मैं बताऊं, तो मैं चाहता हूं कि आरसीबी वर्सेस एसआरएच सनराइज़र्स हैदराबाद, इन दोनों का अगर फाइनल हो जाए आईपीएल का, तो इससे बेहतरीन काम कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ज़बरदस्त कांटे का मुकाबला होगा, बेहतरीन मुकाबला होगा। आप जब देखोगे कि जब ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आके आपके आरसीबी के बॉलर्स का भुर्ता बनाएंगे, उसके बाद जब विराट कोहली को गुस्सा चढ़ेगा वो भुर्ता देख के, और जब विराट कोहली बैटिंग पर आएंगे तो उस वक्त वो क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आएगा, लगेगा कि आईपीएल का फाइनल हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गई आईपीएल की बात। इतना ज़्यादा क्रेज़, इतने अरसे से जो मैचेस चल रहे थे, वो जिस एंड में आके जिस हिसाब से होने चाहिए थे, जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी, उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर गए। इतना ज़बरदस्त किस्म का मैच देखने को हमें मिला। बीच में बहुत डल हो गया था, बीच में बहुत वन साइडेड मैचेस होना शुरू हो गए थे, लेकिन अब जो है ना भाई, वाकई में अब टक्कर शुरू हुई है सही वाली। तो ये तो हो गया आईपीएल का ख़ुलासा। अब एज़ यूजुअल, आदत से मजबूर, जाने से पहले पाकिस्तान टीम की तो बात ज़रूर करनी है। पाकिस्तान टीम जो है वो अब इंग्लैंड के साथ खेलने वाली है मैचेस, जो कि 22 मई से शुरू होने वाले हैं। 2-4 दिन ही रह गए हैं। तो उसके अंदर जो है अब उड़ती उड़ती आने लग गई हैं कि भाई पाकिस्तान जो है, जो कि पिछले कुछ मैचेस से रोटेशन पॉलिसी और उस कॉम्बिनेशन ढूंढने के लिए जो इधर उधर पूरा घुमा रहे हैं हिसाब किताब, वो अभी तक उनका जो मरहला है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो आगे भी जारी है। तो सूत्रों के अनुसार मतलब ये हमें पता चला है कि अब कुछ नया ऐसा होने वाला है कि जो उस्मान खान हैं, जिन्होंने यूएई छोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के लिए, जो कि पाकिस्तान टीम के साथ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, स्क्वाड में भी हैं, सुनने में ये आया है कि अब शायद जो है वो भाई साहब ओपनिंग में आपको दिखें। तो अब ओपनिंग में साइम अयूब की जगह ख़त्म होने वाली है, उस्मान खान आने वाले हैं, ऐसा सुनने में आया है।
साइम अयूब को बहुत चांसेस मिल गए, बेटा ऐसे नहीं होगा। आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पर आपके पीछे 10 लोग इंतज़ार में खड़े हैं आपकी जगह लेने के लिए। आप ये देखो इंडिया में कितना सख्त सिस्टम से काम चल रहा है। ईशान किशन को बिठा के जायसवाल को स्क्वाड में अनाउंस किया वर्ल्ड कप के, वो भी। तो आपको अपनी जगह अगर बनानी है तो खेलना पड़ेगा। कितने मैचेस और लोगे यार, 10-12 मैचेस में तुमने तो पागल बनाया हुआ है, तुम खेल ही नहीं रहे। लेकिन उस्मान खान को ओपनर लेकर आने के दो पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। एक तो ये कि उस्मान खान जो है वो जैसे बाबर आजम ने कहा था कि हम उसको जो बोलते हैं, जो उसका इंटेंट है, वो उसी इंटेंट से आके खेलता है, अपनी विकेट नहीं बचाता। तो ये ऐसा हमें एक प्लेयर चाहिए ओपनिंग में जो कि विकेट की परवाह ना करे और वो 6 ओवर्स में धो दे बॉलर्स को। तो मे बी इट्स पॉजिटिव साइन, मे बी आउटकम अच्छा आ जाए, लेट्स सी। और मे बी ये न्यूज़ ही गलत हो, ठीक है ना। और दूसरा ये कि सब दुआएं कर रहे हैं, सब विनती कर रहे हैं, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया ने वर्ल्ड कप के मैचेस वो स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं, खुदारा पाकिस्तान मैचेस वो स्क्वाड अनाउंस कर दो वर्ल्ड कप का, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन खेल रहा है और किसको सपोर्ट करना है और किसकी धज्जियाँ उड़ानी है और किसके साथ चलना है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। अभी थोड़ी देर पहले आईपीएल का मैच ख़त्म हुआ था, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस वीडियो लेट, क्योंकि एकदम से इतना पहले तो मैच ख़त्म हुआ, उसके बाद मैंने पोस्ट मैच देखा, फिर बातें सुनी, फिर लोगों को देखा, ये सब कुछ किया। उसके बाद आई एम कमिंग हियर टू शो यू गाइस मेरी एक्साइटमेंट और मुझे कितना मज़ा आया है मैच देखने में, और ऑब्वियसली आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। I will see you in the next video. Most probably next video will be about IPL for sure because 3-4 मैचेस रह गए, एंड ऑल्सो अगर कुछ और पाकिस्तान की टीम में कुछ आता है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़, तो आई विल ब्रिंग इट अप टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।